हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरीज। तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या आज के टाइम में 2026 में अभी जो भी माहौल चल रहा है इस टाइम पे यूके आपका आना वर्थ है भी या नहीं, और क्या अभी यूके में जॉब्स हैं नर्सेस के लिए, क्या जॉब्स आने वाली हैं। अगर आप इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हो तो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। पहली चीज़, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड कि यूके में क्या जॉब्स अभी है इंटरनेशनल नर्सेस के लिए, क्या जॉब अभी अगर नहीं है तो फिर ये कब स्टार्ट होने वाली है, रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होगी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि क्या 2030 तक रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी या 2032 तक रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका आंसर गाइस, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको स्ट्रेट अवे आंसर देती हूँ। अभी कुछ भी नहीं पता है और रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होगी, इंटरनेशनल नर्सेस को ये लोग लेंगे नहीं लेंगे, अभी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास में भी नहीं है। बट हाँ, ये इंफॉर्मेशन ज़रूर है कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है, उनका टारगेट है कि लोकली जो लोकल नर्सेज हैं जो भी हैं उनको ही रिक्रूट करें। और जो स्टूडेंट्स जो बन रहे हैं, न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग में, उनको वो लोग कैप्चर करना चाहते हैं, उनको जॉब्स देना चाहते हैं। वो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के फेवर में अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काफ़ी महंगी हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि वीज़ा का कॉस्ट भी बढ़ चुका है। सो अगर कोई एम्प्लॉयर अपना इंटरनेशनल वर्कर को ला रहा है तो उसको और ज़्यादा पैसे पे करने हैं। सो ऑब्वियसली वो क्यों पे करेंगे, और जो वीज़ा के जो रूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे, अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी यूके में नर्सेज के लिए स्टार्ट होने वाली है। ऐसा कुछ भी साइन और इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। सो मेरा सजेशन यही होगा कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर यूके और यूके की रिक्रूटमेंट के लिए वेट करने के बजाय आप कहीं और किसी और फॉरेन कंट्री के लिए आप देखना शुरू कर दो, प्रिपेयर करना शुरू कर दो और उस कंट्री को एम करो, उस कंट्री में जाने का एम करो। ऑस्ट्रेलिया है जो अभी एक्टिवली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जर्मनी भी है जहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट हो रही है। सो आप उन कंट्रीज़ को टारगेट करो और यूके के भरोसे बिल्कुल भी मत बैठो, मैं ये क्लियरली आपको बता रही हूँ। और भी बहुत सारे चेंजेस यूके में हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो यूके में क्या होता था, अगर आप वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो तो 5 इयर्स आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे रहना है और उसके बाद फिर आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन दी यूके, जो कि एक सर्टिफिकेशन होता है, ILR जिसे बोलते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद एक बार अगर आपके पास ILR आ गया तो आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है यूके में जॉब करने के लिए, और आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपनी जॉब इजीली स्विच कर सकते हो, आप को किसी भी तरह के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे रह के ILR अप्लाई करते हो तो आपको ILR ईजिली मिल जाता है। बट अब क्या है, वो 5 साल का जो रूल है वो उसको ये 10 साल करने वाले हैं, और उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स इन्होंने ऐड कर दिए हैं, एड ऑन्स हैं उसके लिए भी, जो अभी डिसाइडेड नहीं है। बट हाँ, जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट थी, जो पहले की जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो ये लेवल उसका और आगे बढ़ाने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सो वो भी एक डीमोटिवेटिंग पॉइंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो यूके में आना चाहते हैं और यूके में एक परमानेंट सिटीजन बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्वियसली आप सारी ज़िंदगी तो टेम्प्रेरी वीज़ा पे नहीं रहना चाहोगे। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो आप चाहोगे कि एक सेटलमेंट मिले, एक परमानेंट रेजिडेंसी मिले। तो उसके मामले में यूके में अभी बहुत अच्छा कुछ दिखाई देता हुआ नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट है, जो लेबर गवर्नमेंट है, उसने प्रपोजल दिया है 10 ईयर ILR के लिए, बट वो अभी पास नहीं हुआ है। उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं, वो भी देखना होगा कि वो कौन से रूल्स लेके आते हैं और लाते भी हैं कि नहीं लाते हैं, क्योंकि अभी तो उनके अगेंस्ट लीगल जो भी है कोर्ट में ये डिबेट ऑलरेडी चालू है, उनके अगेंस्ट केस हो रखा है इस रूल के अगेंस्ट। तो क्या होगा अभी किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उससे ये तो क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि यूके जो है अब इंटरनेशनल लोगों को अपने यहाँ
अपनी कंट्री में लाना नहीं चाहता है और वो इस चीज़ को बिल्कुल ही चाहता है कि वो कम कर दे। मैं ये नहीं बोलूँगी ख़त्म कर दे, पर हाँ बिल्कुल कम कर दे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूके में अभी जो ऑलरेडी नर्सेज आ चुकी हैं वो भी यहाँ पे रहना नहीं चाहती हैं, वो भी माइग्रेट करके किसी और कंट्री में जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली एनएचएस पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, इनको स्टाफ की ज़रूरत तो है, बट रिक्रूटमेंट ये उतनी एक्टिवली नहीं कर रहे हैं। इवन लोकल रिक्रूटमेंट जो पहले होती थी वो वैसी रिक्रूटमेंट अब नहीं हो रही है। इवन जो जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था वो भी पहले कोई भी फ्रेशर बंदा बैंड 5 जॉब के लिए अप्लाई कर सकता था। लोकल की मैं बात कर रही हूँ। अब ये इंटरनेशनल तो खैर कोई चांस है ही नहीं, पर लोकल में भी इन्होंने कुछ मैंडेटरी क्राइटेरियाज डालने शुरू कर दिए हैं। लाइक यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एस्मा केयर और कार्डियक केयर। ऐसे ऐसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इन्होंने लोकल नर्सेज के लिए भी, जो यहाँ पे यूके में ऑलरेडी है, एक बैंड 5 पोस्ट के लिए डालना शुरू कर दिया है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो मुझे अभी रिसेंटली ही पता चला है। एक वन ऑफ माय ब्रिटिश कॉलीग से, उन्होंने, वो ब्रिटिश है, यहीं के हैं, यहीं पे पैदा हुए और वो यहीं के हैं। उन्होंने अप्लाई किया था कहीं मतलब जॉब के लिए, बैंड 5 जॉब के लिए। उस जॉब के लिए ऑलमोस्ट लोकल लोगों ने यहाँ पे जो ऑलरेडी यूके में है लगभग 50 या 100 एप्लीकेशन आई होंगी, जिसमें से सिर्फ 22 लोग शॉर्टलिस्ट हुए एक पोस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। और उस जो जॉब का क्राइटेरिया था वो था, यू शुड मैंडेटरी क्राइटेरिया, यू शुड बी स्पेशलाइज इन एस्मा, सो एस्मा नर्स होना चाहिए, ऐसा उसमें था, जो कि लकीली उसके पास था जिसने अप्लाई किया, जिसे मैं जानती हूँ। पर 22 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और सिलेक्शन सिर्फ एक का हुआ है। एंड लकीली दैट पर्सन जिसे मैं जानती हूँ, शी गॉट सिलेक्टेड। सो ये देख लो, ये तो हाल है अभी यूके का। सो जो लोकल लोग हैं वो ही जॉब सिक्योर करने में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल की बात तो आप भूल ही जाओ। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ये बताने के लिए कि कितनी सीरियस सिचुएशन इन दी यूके है अभी। सो अगर आप एम कर रहे हो कि यूके में आके एज इंटरनेशनल नर्स जॉब करने के लिए, तो मैं आपको ये क्लियर इंडिकेशन है, आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि आप कहीं और किसी और कंट्री के लिए ट्राई करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। कुछ भी नहीं पता है यूके में क्या होगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि अभी लेबर गवर्नमेंट है, वो रूल्स चेंज कर रहे हैं, तो 10 ईयर ILR करने वाले हैं, जिसमें अभी भी प्रपोजल में है कि अगर आप NHS में जॉब कर रहे हो एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, तो आपके लिए स्टिल वो 5 ईयर रहेगा, पर उसके लिए भी एडेड वो है, चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बट ऑब्वियसली आप अकेले तो नहीं आओगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो फैमिली मेम्बर्स के लिए तो रूल अलग हो जाएंगे। सो आपको 5 साल में मिल रहा है, उनको 10 साल में मिल रहा है, तो फैमिली बैलेंस नहीं रहेगा। सो एक कांस्टेंट बैलेंस बनाने के लिए आपको कोई ऐसी कंट्री को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आप सब लोग एक अच्छे से लाइक इक्विटेबल और इक्वल अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिले, राइट। ऑल्सो जो नर्सेज ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनके प्रोग्रेशन में भी इतना कुछ नहीं दिख रहा है। जो बैंड 5 है वो बैंड 5 ही है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्रेस नहीं करना चाहते और बैंड 5 ही रहना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली रिक्वायरमेंट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट बहुत सारे नर्सेज हैं जो अर्ली करियर में ही और ऊपर जाना चाहते हैं, बैंड 5 से 6 बनना चाहते हैं, 7 बनना चाहते हैं, बट वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो पहले आती थी उनके कंपैरेटिवली अभी बहुत कम है। सो ये सारी चीज़ें भी, प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, ये भी आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। प्लस एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ, अभी जो यूके में जो पार्टीज़ है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, और एक और पार्टी है जिसका नाम है रिफॉर्म। सो रिफॉर्म पार्टी, जो कि अभी लग रहा है कि ये जो 5 साल जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट के पूरे होंगे, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिफॉर्म पार्टी जो है वो इन एग्जिस्टेंस आएगी और वो गवर्नमेंट लीड करेगी, वो गवर्नमेंट में आएगी। तो रिफॉर्म पार्टी का जो मतलब जो उन्होंने प्रपोज किया, वो उन्होंने तो ये प्रपोज किया है कि हम भाई ये जो ILR वाला जो रूल है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और ये जो परमानेंट रेजिडेंसी, ये पूरा स्क्रैप कर देंगे, मतलब इसको कंप्लीटली हटा ही देंगे। तो अगर कोई आ भी रहा है इंटरनेशनल बंदा, चाहे वो डॉक्टर है या नर्स हो या चाहे वो कोई भी प्रोफेशन का हो, वो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी वीज़ा पे ही आ सकते हैं और टेम्परेरी वीज़ा पे ही काम करेंगे। और उसके बाद जब उनका वीज़ा फिनिश हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 5 साल में, तो उनको दोबारा से रिन्यू करना है वीज़ा। तो उनको कभी भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और परमानेंट रेजिडेंसी कभी भी मिलेगी ही नहीं। ये वो जो दूसरी वाली पार्टी है, रिफॉर्म पार्टी, जो मैं कह रही हूँ कि आ सकती है नेक्स्ट गवर्नमेंट में, ये उसका प्रपोजल है। तो सोच लो कि चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है यूके में, अगर
ये सब कुछ जो अभी चल रहा है वो सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। और अगर रिफॉर्म पार्टी आ जाती है, जो नाइजल फराज उसका जो लीडर है, अगर वो आ जाता है तो वो तो स्क्रैप ही करने वाला है ILR रूट को और ILR प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा सजेशन यही है कि आपको अभी जॉब के लिए, इंटरनेशनल नर्स की तरह जॉब के लिए यूके में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है क्या होगा आगे फ्यूचर में। आपको अभी एम करना चाहिए कि आप किसी और कंट्री, कोई और ऑप्शन देखो, ऑल्टरनेटिव सर्च करो, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। बहुत सारी कंट्रीज है गाइस, और ऑब्वियसली अगर आप जर्मनी जाते हो तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, बट हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, वहाँ पे आप जा सकते हो। सो ये था आज का वीडियो। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है, एंड आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई कम बैक अगैन सून with my next video. Bye bye. Bye for now.